हेलो, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमने फैब्रिक लिया है जो कि डबल किया हुआ है और यहाँ से हम सीधा लाइन बना लेंगे, इसलिए कि यहाँ पे मेरा जो फैब्रिक तिरछा है वो सीधा हो जाए। अब यहाँ पे हम इसी लाइन से 2 इंच पर यहाँ पे मार्क करेंगे, जो कि ऊपर के बेल्ट के लिए। अब मार्क करके इस तरीके से यहाँ पे हम सीधा लाइन बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसी मार्क से नीचे यहाँ पे हमारे जितना लेंथ है उतना ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 33 इंच का बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम 33 इंच पर मार्क कर लेंगे। मार्क करके इस तरीके से सीधा लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से हम हाफ इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अगर यहाँ पे बॉटम में यही पट्टी को फोल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे आप 2 इंच लीजिएगा। मैं यहाँ पे बॉटम में डिजाइन बनाऊंगी तो कुर्ती वाली पट्टी को अटैच करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जितना कमर है उसका चौथाई भाग कर दीजिएगा, फिर 1 इंच ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कमर 24 था, उसका चौथाई भाग 6 हो गया। 1 इंच ऐड करके 7 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हम आसन का नाप लेंगे। तो आसन के नाप लेने के लिए यहाँ पे हमारे जितना लंबाई है उसका चौथाई भाग करके 2 इंच ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे हमारा 11 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हम 2 इंच बाहर की साइड एक मार्क करके इस तरीके से यहाँ पे हम राउंड शेप देना है, तो इसके लिए यहाँ पे हमने 2 इंच ऐड किया है बाहर की साइड से। अब यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जितना ये लंबाई है उसका हम हाफ कर लेंगे और 20 सेंटर में हम मार्क करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम 20 सेंटर पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमारा हाफ कितना हुआ है वो देखेंगे, तो ये हो गया हमारा 4.25 इंच। तो यहाँ पे हम मोहरी की साइड में 4.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें मोहरी कितनी चाहिए, तो मोहरी चाहिए हमें 6 इंच। तो 6 इंच है तो यहाँ पे हम 3 इंच इस साइड 3 इंच उस साइड पर मार्क करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम मार्क कर लेंगे बराबर साइज में। अब इस मार्क को उस मार्क से मिलाना है और दोनों इस तरीके से, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो, इस तरीके से हम मार्क को मिला के इसकी मार्किंग कर लेंगे पैंट की। यहाँ पे हमारी मार्किंग हो गई है, तो इसी मार्किंग के ऊपर ऊपर हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। पहले हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की, अब यहाँ पे हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पे हमने फैब्रिक डबल करके अच्छे से सेट करके उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट कर दिया है। अब यहाँ पे हम ऊपर की साइड से 2 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे भी हम 2 इंच बाहर की साइड मार्क करना है, क्योंकि हमें बैक पार्ट को बढ़ाना है 2-2 इंच पर। वीडियो में देख सकते हो हम एक साइड पूरी पैंट में 2-2 इंच बढ़ाएंगे इस तरीके से। अगर हेवी साइज है तो आप यहाँ पे 2.5 इंच बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे आप 2-2 इंच बढ़ाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से लाइन बना लेंगे और यही शेप देते हुए यहाँ पे हमें 2-2 इंच बढ़ाया है। अब यहाँ पे हम एक साइड यहाँ पे भी हम 2-2 इंच बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे में हम मार्क कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे न्यू न्यू डिजाइन देखने के लिए और सिलाई से कोई भी रिलेटेड वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल पेज पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरीके से यहाँ पे हमने 2-2 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब वो एक साइड ही हमें मार्किंग करनी है, आसन की साइड से, दूसरी साइड हमें बढ़ाना नहीं है। अब यहाँ पे ऊपर के कमर पट्टी में आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे हम तिरछा लाइन बना लेंगे। जो कि हमने 2 इंच बढ़ाया था, तो हमें 1 इंच वापस इस तरीके से यहाँ पे हम डाउन करेंगे। ठीक है, और एक दूसरी साइड हमें कुछ नहीं बढ़ाना है, यही शेप रखेंगे यहाँ पे हम। अब यहाँ पे इसी शेप में इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे हमने पूरे में कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे हम आसन में सिलाई लगाएंगे, तो इसको जॉइंट करना है। तो हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को बैक पार्ट से जॉइंट करेंगे और फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट से जॉइंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करके एक ऊपर की साइड से सिलाई लगाएंगे, ताकि बाद में सिलाई निकले नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक ऊपर की साइड सिलाई लगा लेंगे, फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और सिलाई भी पक्की हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट में भी यहाँ पे हम आसन की साइड से 2 सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली, इसको क्या करेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे फ्रंट पार्ट को। और इसके ऊपर यहाँ पे हम बैक पार्ट को भी, यहाँ पे फ्रंट पार्ट को हमने सीधा रखा है और बैक पार्ट को इस तरीके से उल्टा रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से सेट करके यहाँ पे अंदर की साइड से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से।
जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे दोनों पार्ट को। तो यहाँ पे हम बराबर साइज में मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमें एक ही ध्यान रखना है, हमारा मेन पॉइंट है जो अच्छे से बराबर साइज में आ जाए। और यहाँ पे हमने दो सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हम मोहरी को रेडी करेंगे। तो मोहरी को रेडी करने के लिए यहाँ पे हम डिजाइन बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने कुर्ती का फैब्रिक लिया है, उसकी पट्टी को यहाँ पे हमने अटैच कर लिया है अंदर की साइड रख के। फिर इस तरीके से यहाँ पे हम खोल के पट्टी को एक और सिलाई लगाएंगे, जो कि पट्टी के ऊपर नहीं होनी चाहिए, पैंट के ऊपर आनी चाहिए, पैंट वाले फैब्रिक के ऊपर। अब इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके एक और सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे आप पट्टी की साइज अपने हिसाब से ले सकते हो, छोटी या बड़ी। अब इसको इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड करके अच्छे से सेट करके एक और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे जोड़ने आते हुए इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी पट्टी रेडी हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोटली बनाएंगे। तो पोटली बनाने के लिए यहाँ पे हमने रुई लिया है, उसके ऊपर यहाँ पे कुर्ती का फैब्रिक लिया है थोड़ा, उसको लपेट के वो धागे को अच्छे से लपेट के धागे को पक्का कर लेंगे। जो पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमने 5-6 गुठली बना ली है। अब इसको यहाँ पे हमें पैंट में अटैच करना है। तो यहाँ पे हम नीचे की साइड से 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम फैब्रिक को सीधा करके 1.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इसी 1.25 इंच मार्क से ऊपर यहाँ पे हमें इस गुठली को अटैच करना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें जो गुठली के कॉर्नर में हमने धागे को लपेटा था, उसी धागे के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और एक एक सूता यहाँ पे गैप देते हुए इस तरीके से यहाँ पे हम सब गुठली को अटैच कर लेना है। फिर यहाँ पे हम मशीन को घुमा के इस तरीके से एक और सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके पीछे गुठली की, उसको मैं इस तरीके से कट कर लेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। अब यहाँ पे दूसरे पल्ले को यहाँ पे अच्छे से सेट करके उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, जो कि अभी हमने गुठली के ऊपर सिलाई लगाई थी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम अच्छे से सिलाई लगा के इसको सेट कर लेंगे। अब देखो ये हमारी गुठली अच्छे से सेट हो गई है यहाँ पे। अब जो हमने 1.25 इंच पर मार्क करके नीचे की साइड से मोहरी की साइड से जो फैब्रिक को छोड़ा था, उसको इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे, जो कि हम कुर्ती की चाल बनाते हैं उस तरीके से यहाँ पे हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगा के अच्छे से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें ऊपर की साइड तक सिलाई लगानी है, जो हमारे कमर पट्टी है। तो कमर तक यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें दोनों साइड से सिलाई लगानी है। अब इसको यहाँ पे हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कमर में इलास्टिक डालेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट से इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेल्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और 1.5 इंच इसको बाहर की साइड से फोल्ड करके इस तरीके से यहाँ पे पूरी कमर में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसको अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे हम पूरे कमर में सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे हमने जैसे कि 2 इंच ऐसे ही खुला रखा है इसको इलास्टिक डालने के लिए। तो हमारा कमर का साइज कितना है उससे हम 2 इंच कम इलास्टिक ले लेंगे। इसको सेफ्टी पिन की सहायता से इसके अंदर से हम डाल लेंगे कमर में। तो यहाँ पे धीरे धीरे से अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे हम जो हमारा इलास्टिक है उसको एक दूसरे के ऊपर से अच्छे से सेट करके सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा सिलाई को छोटा कर लेना है ताकि बाद में इलास्टिक खुले ना। तो इस तरीके से सिलाई को पक्का करके अच्छे से सेट कर लेंगे। अब जो हमारा ये खुला पार्ट था तो उसको सिलाई लगा के बंद कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली। अब हमें क्या करना है, इलास्टिक को डाला है तो उसको यहाँ पे अटैच भी करना है ना। तो उसके लिए यहाँ पे हम 20 सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे ताकि बाद में इलास्टिक इधर उधर सरके ना। इस तरीके से बेल्ट को खींच के हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, तो अब हमारा ये बेल्ट रेडी हो गया है। इस तरीके से आप आसानी से मार्केट जैसी पैंट बना सकते हो। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है।